ये दवाइयों की डिटेल थोड़ी बताएंगे। इन्होंने प्रोग्राम करवाया है, इनकी भी सुन लो। उसके बाद ठंडा समोसे जो भी है रिफ्रेशमेंट आपकी है। डॉक्टर साहब, ये अच्छी बात होगी भाई, मेल मिलाप जो हो गया डॉक्टर साहब की तरफ से, जो भी महकमा की स्कीम आई हुई है डॉक्टर साहब ने बताया विस्तार से, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि अभी LSD की जो बीमारी आई हुई है उसके प्रति महकमा बहुत ही जागरूक हो चाहता है भाई। सब जो भी पशुपालक है उसका पशु खराब ना हो, उसका नुकसान ना हो, उसके लिए देखो वैक्सीन आ गई और सभी गायों में वैक्सीन लग जाएगी। कम से कम 100 वैक्सीन आई, 100 गायें होंगी नहीं डॉक्टर वो नहीं। हाँ, तो सबका वैक्सीन लगवाओ, सही है। ये चली जाएगी आराम से, इसकी वैक्सीन ही है और कोई इलाज भी कोई नहीं। कोई नहीं बोलता भाई वो डॉक्टर साहब ने अभी बता दिया, आप बुला लोगे, उस डॉक्टर ने बुला लोगे, उसने बुला लो, वो लगा जाएगा, टिक्के ले जाएगा आप पर पिए, और इसका कोई इलाज है। तो इसका इलाज क्या है? वैक्सीन। वैक्सीन आप लगवा लो, आपका पशु ठीक हो जाए। उसका प्रबंधन डॉक्टर साहब ने पहले ही बता दिया, प्रबंधन 90% 95% अपना प्रबंधन ही है जी। 5% इलाज है। कोई भी बीमारी हुई, आप भी प्रबंधन पर जितना ध्यान देंगे तो अपने पशु भी स्वस्थ रहेंगे और अपना जो बिजनेस है आगे ही बढ़ेगा। तो प्रबंधन में एक आती है जी बात, जब भी डॉक्टर साहब ने बता भी दिया आपको भी, जो भी है AI करवाओ, हॉस्पिटल में करवाओ, क्योंकि टॉप क्वालिटी का यहाँ सिमन आता है। टॉप क्वालिटी का मतलब जो सिलेक्ट होती हैं मिल्क रिकॉर्डिंग में जो पशु लगते हैं, उनके जो कटड़े हैं सरकार जो खरीदती है, उनका जो सिमन है, उनका रिकॉर्ड है। 20 की माँ ने वहाँ 25 लीटर दूध दिया था, उसका जो सिमन है जी, वो हॉस्पिटलों में आता है। तो टॉप क्वालिटी का जब सिमन अपने पास अवेलेबल है तो लगवाओ। दूसरा, जैसे जैसे पशु पालन में पहली जो बात आती है जी, पशु को पेट के कीड़े की दवाई की बात आती है जी। कोई भी पशु है, यदि हम कोई भी दूध उत्पादक जो पशु है, दूध देने वाला जो पशु है, दुधारू पशु जिसको बोलते हैं, यदि उसको आप पेट के कीड़ों की दवाई नहीं देते, आप कितनी बढ़िया चाट बाट डालो, किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, किसी भी वैज्ञानिक से पूछो, आपको जी मेरा पशु दूध देता है, अगर उसके पेट में कीड़े हैं तो दूध उत्पादन पर कितना असर पड़ेगा जी। सबका एक मत है जी 30 से 40% तक। ये मानो जी 30% भी हम मान के चले तो अपना पशु, कोई भी पशु जो 10 लीटर दूध दे रहा है, यदि हम पेट के कीड़ों की दवाई देते नहीं उसको, तो 30% का मतलब है 3 लीटर तो दूध कम देगा ही देगा। आप कितनी बढ़िया चाट बाट डालो, कोई बात है। जो 30% का नुकसान होता है एक पेट के कीड़ों की आपने दवाई नहीं दी उसके कारण। यदि पशु का पेट में कीड़े हैं तो कुछ लक्षण भी दिखाता है जी वो पशु। उसकी आंखों में कीड़ आती है जी, आंखों से पानी टपकता रहेगा, पतला या बदबूदार गोबर करता है पशु, चमड़ी में बिल्कुल खुरदरापन आ जाएगा। या कई पशु आपने देखे होंगे कपड़ा, मिट्टी, लकड़ी है उसको काटते रहते हैं। तो इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो उसको पेट की कीड़े की दवाई जरूर दें, नहीं तो 3 महीनों में एक बार जरूर दें। तो तीनों पर ये जो आपको पेज दे रखे हैं 6 पेज, इसमें भी लिखी हुई हैं तीनों प्रकार की पेट की कीड़ों की दवाई। ये पहली है एल्बेंडाजोल आयरमेक्टिन। एल्बेंडाजोल पेट के अंदर के कीड़ों का सफाया कर देगी। आयरमेक्टिन एक साल्ट डाला गया है, जो चमड़ी में टिक्का लगवाते हैं ना, खास खुजली चिच्चर ढेरे सोरी के लिए, उसके अंदर ही साल्ट डाल रखा है। एल्बेंडाजोल और आयरमेक्टिन यानी अंदर और बाहर दोनों प्रकार के पेट के कीड़ों का सफाया हो जाएगा। इसकी जो डोज है वो आपने ध्यान देनी है, 1 अम्मल देनी होती है जी 4 किलो वजन पे। छोटा जो काफ है उसको वजन के अनुसार दवाई दो। छोटा काफ को जब भी आप दवाई देते हो, एक तो वो बीमार ना हो, दूसरा उसके कब्जी ना हो। कई बार के छोटा काफ है, डॉक्टर ने लिख दिया 30 अम्मल, देखने में छोटी लगा है, आपने देना आसान है, छोटे काफ को मुंह फाड़ा पूरी कई बार खिला देते हैं जी। कब्जी है तो ये इसने अपना काम कर दिया, जो जून है या पेट के कीड़े वो मार दिए, लेकिन वो कब्जी निकले हाथ नहीं बाहर तो मरेगा। 1 या 2 दिन आप भी नहीं देते, दूसरे तीसरे दिन आप याद करोगे डॉक्टर ने कि कोई आई जाओगी, वो उठता नहीं है। कई बार छोटा का आपकी अपने हाथों से अभी जान भी ले लेते हैं। ये बड़ी है इसकी 90 अम्मल। तो ये शुरुआती जो गाभिन पशु है उसको मना भी करते हैं। अभी आज गाभिन हुए हैं 1.5-2 महीने, एल्बेंडाजोल नहीं दवा। उसके बाद आप कभी भी दे सकते हो। उसके बाद आप कहते हैं मेरा पशु गाभिन है, उसको मैं क्या दूं, उसके लिए फेनबेंडाजोल नाम का साल्ट आता है जी। गाभिन पशुओं में पूरी तरह सुरक्षित है, चाहे 1 दिन की गाभिन है, चाहे वह 9 महीने लग रही है, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। ये लिखित रूप में है। तीसरी प्रकार की, जो अब जो सीजन चल रहा है, जो बारिश का सीजन था, और अभी जो पशुपालक जोड़ में पानी पिलाते हैं, उसका लीवर फ्लूक, जो जिगर के कीड़े बोलते हैं, या संक्रूपी कीड़े, छोटे छोटे
जोड़ के किनारा आपने देखे होंगे शंख किया करती, तो वो शंख रूपी कीड़े हैं, तो वो भी कई बार पानी के रास्ते अंदर चले जाते हैं, तो ना तो एल्बेंडाजोल से मरते हैं ना वो फेनबेंडाजोल से। उसके लिए तीसरा साल देना पड़ता है जी ऑक्सीक्लोरोनाइड और लिवामिसोल। ये किसी भी प्रकार के कीड़े हैं उसका सफाया है। और ये भी लिखा हुआ है गाभिन पशुओं में सुरक्षित है। बड़े पशु के लिए 6 ग्राम की गोली है, छोटे में ये लिक्विड भी आती है जी 30 ml 100 ml और 1 लीटर में। इसकी जो डोज है 1 ml 3 किलो वजन पे। तो 3 प्रकार की पेट की कीड़ों की दवाई आती है, तीनों है, बदल के दे सकते हो। आज आप ने ये दे दी, अगले 3 महीने में दूसरी दे दी, अगले 3 महीने में तीसरी दे दी, बदल के आप दोगे तो किसी भी प्रकार के पेट के कीड़ों की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होगा। ये पहला कदम है। 30 से 40% आप ने उसी दिन से पशुपालन में अपना काम कर लिया, उसी दिन से फायदा लेना शुरू कर दिया जिस दिन हमने पेट की कीड़ों की दवाई इसको देनी थी। जब भी आप खरीद के लाते हो पूछ लो भाई पेट की कीड़े की देते हो क्या, दे रहे हो तो कौन सी दे रखी है वो लिख लो, नहीं तो आप भी जो दे रहे हैं आप ही नहीं पता है भाई देते हैं। कई बार पशु बीच में बीमार हो गया, कई बार डॉक्टर बुला लिया आप ही ने, तो हमें पता ही नहीं है। डॉक्टर भी पूछ लेते हैं आज के भाई पेट की कीड़ा की दवाई देते हो क्या, वो कहता जी पता नहीं कब दी थी, और आपने महीना 15-20 दिन पहले या महीना पहले दी थी तो फिर लिख देंगे, वो फिर देनी पड़ेगी। आपने तो आर्थिक नुकसान होगा, पशु का शारीरिक नुकसान भी होगा। तो 3 महीने में एक बार तो दी है उसकी, क्योंकि अपना पशु है, आप ही ने उससे दूध लेना है, आप ही ने उससे आज के टाइम में, क्योंकि व्यापार फार्मर भी व्यापारी हो गया है, 1-2 पशु रखता है उसका दूध जरूर देता है, दूध के लिए रखते हैं सारे। तो पहला कदम ये है पशुपालन में पेट की कीड़ों का सफाया करो 3 महीने में एक बार जरूर। छोटा जैसे आज गया है कोई भी पशु तो उसके जो छोटा का है उसको 10 दिन में 10 ml, उसके बाद ये 30 ml के है, 3 बार पेट की कीड़ों का सफाया हो जाएगा। 10 ही बाद फिर उसको 10 ml, 10 दिन बाद फिर उसको फिर महीना बाद दे दो, फिर 3 महीने बाद। इस तरह से उसको जो दूध पिलाओगे ना वो पूरा लग जो जून बनती है बार बार वो सारी साफ हो। ये बहुत ही ज़रूरी कदम है। दूसरा, जैसे जैसे पशु कोई भी ब्याज के नज़दीक लगता है तो हर एक पशुपालक को लगता है भाई उसका पशु की लेवटी सही रहे, उसके लेवटी में कोई विकार है अब की बार ना आए, या थन में कोई दिक्कत है, कम ज़्यादा दूध आता है, अभी कम दूध आता था जी या बिल्कुल बंद हो गया था, तो ये उसको लगता है अभी इसकी ब्याज में उसका पूरा थन हो जाए। उसके लिए इसमें दिखा देता हूँ क्या दिखा। तो जो खारकी है उसको ब्याने से 2 महीने पहले 10 ml, और जो तीसरा चौथा की है उसको 250 ml भी काफ़ी है। 25-30 दिन पहले 10 ml पिलाओ, जिससे उसकी लेवटी में कोई विकार है वो ठीक हो जाएगा। थनेला रोग होने के चांस न के बराबर हो जाएंगे। थन में किसी में कम ज़्यादा दूध आता था उसके ब्यात में खुलने के पूरे चांस है। उसके बाद आप दोगे जना फायदा नहीं। जो खारकी है उसको 2 महीने पहले शुरू कर सकते हो, और जो तीसरे चौथे की है उसको आप 25 या 30 दिन पाइया भी पिलाओगे तो अपना काम हो जाएगा। जो उसका विटामिन ई और विटामिन सी की जो ब्याने से पहले जो कमी हो जाती है उसकी ये पूर्ति करते हैं, ये इसका फायदा मिलेगा। ये रंग भी काला हो जाएगा उस पशु का, सींग या खुर भुरने की चटकने की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। ये कई जगह फायदा करेगी, ये नहीं है कि एक जगह हम देखी गई। तो ये दूसरा कदम ब्याने से 2 महीने रह जाए या महीना रह जाए जब आप इस प्रोडक्ट में आते। एक जैसे जैसे ब्याज का नजदीक लगता है हर एक पशुपालक को ये लगता है भी मेरा पशु पिछले ब्याज में संपात में आ गया था, या मिल्क कोई कह देते हैं अभी दूध या बुखार, या कई पशुपालक कहते हैं जी मेरा पशु भी आ गया जी ब्याने के बाद इसने दूध ही नहीं बनाया, या कई पशुपालक ये भी कहते हैं दूध तो बनाया जी लेकिन पानी जैसा पतला दूध है, बिल्कुल फैट है ही नहीं इसमें, या कई पशु ब्याने के बाद जब तक दूध देते हैं उनकी हड्डी निकल जाती है, शरीर की हड्डियाँ दिखाई देती हैं, बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है दुधारू पशु। ऐसी कोई समस्या हो तो इसका है कि भाई जो आप खुराक दे रहे हैं ना वो तो कम है, जो उसकी खर्च हो रही है वो ज़्यादा, एक गैप बन जाता है जी, पशु के शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का शिकार हो गया जी पशु के शरीर में ऊर्जा की कमी होगी। इस कमी को हम ब्यात में पूरी कर सकते हैं जी, उसके बाद आप किम्मे खिलाओगे वो पूर्ति नहीं होगी। तो उसके लिए ब्यात के नज़दीक जब भी पशु लग जाए तो उस दौरान ना तो पशु ने कैल्शियम की ज़रूरत होती, ना उसने कोई मिनरल की ज़रूरत होती, उसको ज़रूरत हो है भाई उसकी ऊर्जा की। जापा में एक पशु का जापा है एक प्रकार का, उसमें उसको ऊर्जा मिले। उसके लिए पेज नंबर 6 है, ये एनर्बूस्ट नाम पाउडर है, इसकी डोज भी लिखी हुई है
ब्याने से 15 दिन पहले 100 ग्राम एक टाइम, तो 15 दिन पहले 100 ग्राम एक टाइम देना शुरू करोगे इसमें, तो जिस दिन अपना पशु ब्याह होगा उस दिन इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। मेरा पशु आसानी से ब्याह गया, देर भी आसानी से डाल दी और संपात में पर नहीं आ गया जी मेरा पशु। जैसे ही ब्याह गया पशु, बच्चा निकल गया, जेर भी निकली है, अडंगा भी निकला है, ये मानो जी 80 से 100 किलो वजन कम हो गया उस पशु का। उस दौरान कई पशुपालकों को लगता है भाई सूखी पूड़ी डाल दो, जिसको सूखा तोड़ा डाल दो या ज़्यादा से ज़्यादा मावटी पिलाते हैं, तो उससे उसकी ऊर्जा की पूर्ति नहीं हो पाती। तो उस दौरान एक सप्ताह 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम को, एक सप्ताह तक के बाद अगले 3 सप्ताह ये 100 ग्राम एक टाइम, 2100 ग्राम, यानी पूरी 5 किलो की खुराक बढ़ती है जिसकी, और 1.5 महीना चलती है, 15 दिन पहले और 1 महीने बाद तक। तो पशु में किसी भी प्रकार की ऊर्जा की कमी नहीं है। जो पशु अपने ब्यात में बीमार नहीं होने दिया, उसी से हम लंबा टाइम दूध ले पाएंगे। एक बार वो मिल्क प्योर में आ गया तो फिर उसका ट्रीटमेंट में भी खर्चा लगेगा, और जो पूरी ऊर्जा उसकी जो उस बीमारी में चली जाएगी, तो रसाई पाता ही नहीं, दूध बना ही नहीं पाता ये पूरा ब्यात। तो इसमें आपने ब्यात में उसका ध्यान रखें। उस दौरान उसको जरूरत पड़ती है एनर्जी प्रोवाइडर, कोई भी एनर्जी टॉनिक उसको मिले 1.5 महीने। एक बता देता हूँ, ये 1 महीने बाद तक चलता है। 1 महीने बाद हर एक पशुपालक को लगता है भी मेरा पशु ठीक ठाक है, इसकी बार ना कोई थना में कोई विकार आया, ना कोई संपात मान दिया, सही दूध बनाया है। अब 1 महीने बाद पशुपालक को लगता है अगर भी ये पशु हीट में आ जाए, जो दूध का स्तर बना है, यही बात होती है। उसके लिए मिलने मिक्सर की बारी आती है, किसी भी मिलने मिक्सर की। उसके लिए ये आता है बायोबिन गोल्ड नाम से। ये 1 महीना बाद छोटी पैकिंग है, 1 किलो 200 ग्राम की, 1 किलो 200 ग्राम ले आओ और 50 ग्राम एक टाइम डाली जाओ, जिससे पशु क्या होगा जी, उसमें बार बार गाभिन होने की समस्या नहीं आएगी, बांझपन की समस्या नहीं आएगी, और दूध एकदम से कम नहीं होगा। 1 किलो 200 ग्राम में 928 ग्राम डाई कैल्शियम फास्फेट डाला, इतना कैल्शियम और फास्फोर डाल रखा है जी। आपका पशु 20 से 23 लीटर दूध देता है, उसको 50 ग्राम एक टाइम मिली जा, तो उसमें कभी भी कैल्शियम फास्फोर की कमी नहीं है। फिर इसमें जिंक मैग्नीशियम कॉपर, जो अपने शरीर में 70 से 80% तक कमी हो रही है आज के टाइम में, उसकी पूर्ति के लिए जिंक मैग्नीशियम कॉपर डाले गए हैं। और ये और किसी तत्वों के साथ क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करेगा, ये सीधा छोटी हाथ में जाके खत्म होगा जहाँ इसकी जरूरत है। तो ये पशु का अंडा बनवाने का काम भी करेगा जी, और उसको छुड़वाने का काम भी करेगा। जिस पशु का अंडा बन गया तो तार वालों के दिखाता है, वो या फिर दिखने हैं जी, वो डॉक्टर छोड़ने के बाद नहीं जाओगे वो भी नया दूध ला देगा, लेकिन उसने अंडा छोटा है नहीं, अंडा नहीं छोटा है तो फिर रिपीट होगी वो। तो इस तरह से फिर 2-3 बार इस होगी तो इसका इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर वो इलाज है वो चलेगा लंबा, तो रिपीटर केस नहीं होगा जी, पूरी खुल के हीट में आएगा, खुल रुक जाएगा। फिर इसमें एक मनन ओलिगोस्क्राइड डाला गया साल्ट, जो भी फफूंद नाम फंगदारी है ना पशु के शरीर में, वह या तो बिनोला या बिनोला से बनी हुई खल, क्योंकि बिनोला की नवंबर दिसंबर में जाके निकलती है कबाड़, इससे एक बार खल बन गई तो अभी पूरे साल खिलाते रहते हैं। और बिनोला में क्या है जी, कोई यह तो है, अब कपास में क्या है, वो सारे की सारी इसकी जो खल बन गई वो नमी ने रुई है, वह हवा की नमी ने सोख ली, और पूरा साल बनेगी तो उसमें फंगस बननी ही बननी है। एक बार पशु के शरीर में वो फंगस चली गई तो पशु 21 दिन में हीट में न आकर अनियमित रूप से हीट आता है। 17 दिन में आ गया, 18 दिन में आ गया, 19 दिन में आ गया, उसकी 21 दिन का जो हीट साइकिल वो बिगड़ जाता है। या कई बार उस फफूंद के कारण पशु बहुत ही कम समय तक हीट में रहता है जी, 1 या 2 दिन, जब तक पशुपालक को पता लगता है तो बोला जी ये तो हीट में ही नहीं है। या वो लंबे समय तक हीट में रहता है इस फंगस के कारण, 7-7, 8-8, 9-9 दिन तक हीट में रहता है। जब पशु लंबे समय तक हीट में रहेगा तो रुके भी नहीं गा जी। या इस फफूंद के कारण जो गर्भ में पल रहा है बच्चा, उसकी मृत्यु हो जाती है। या गाभिन पशु भी हीट के लक्षण दिखाता है इस फफूंद के कारण। या कई बार पशु बीमार हो गया तो हमने 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर बदल लिए, लेकिन उस पर किसी भी इलाज का कोई असर नहीं होता जी, और वो पशु बार बार थनैला रोग का शिकार हो जाता है। ये सारे के सारे फंगस के कारण है। या कई पशु देखा होगा दूध जमा दिखाई देता है जी, शीशे गिलास में डाल लिया तो देखोगे पीने जी को नहीं करे, या उस दूध में स्मेल आती है, ये सारे फफूंद के कारण होते हैं। इनमें से कोई लक्षण दिखाता है तो उसके लिए टॉक्स आउट पाउडर है, ये टॉक्सिन बाइंडर है, 50 ग्राम, ये
133 रुपया का 1 किलो है वो, इस पर मूल्य लिखा हुआ है 133। 50 ग्राम आप ये डालते हो तो ये बीमारियां नहीं आएंगी। यदि वो फंगस युक्त दूध आपने एक बार थना में से निकल गया और उसमें अफ्लाटॉक्सिन अमोन नामक ये फंगस है, तो आप किसी भी हाई लेवल पर उसको उबाल लो, दूध को किसी भी हाई लेवल पर उसको ठंडा कर लो, ये फंगस मरेगी नहीं। ये जो दूध पीने वाले हैं उनके शरीर में जाना है। इस फंगस के कारण आज के टाइम में ब्रेन हेमरेज, किडनी डैमेज, हार्ट अटैक, यहाँ तक कि कैंसर तक की जो बीमारी है ना जी, इस फफूंद के कारण होने लग रही है। तो ये इतनी नुकसान कारक है। तो कोई भी पशुपालक जो एक पशु भी रखता है जिसका दूध हम पीते हैं, तो उसको ज़रूर डालना चाहिए टॉक्सिन वाइन, जिससे चाहे वो दाना चारा हो, चाहे हरा चारा हो, चाहे कोई फीड डाल रहे हो, वो फफूंद अंदर ही साफ हो जाएगी, उसमें गोबर का रास्ता ये बाहर निकाल देगा, उसको दूध मारने ही नहीं देगा। तो साफ सुथरा दूध पीने को। बारिश का नुकसान बता। ये देखो, ये एक प्रोडक्ट है जो पशुपालक, जागरूक पशुपालक हैं, उनको लगता है भी कटिया बचिया कटड़ा कटड़ी तैयार करनी है जिन पशुपालकों को, उसके लिए तैयार करने के लिए पुबरेट नाम से आता है। पुबर्टी बोलते हैं जवानी को, और एड माने सहायता। तो ये जवानी लाने में, टाइम पर जवानी लाने में सहायक है, यानी टाइम पर मैच्योरिटी, टाइम पर शरीर से उसका वजन बढ़ जाएगा और जो अंदर के अंग हैं वो तैयार हो जाएंगे। कई बार पशुपालकों को लगता है कच्ची रहेगी जी, कई बार डॉक्टर ने भी कह दी भाई अभी ये ले जा, अगली बार दो हिटावर जब ले आइए, इसके जो अंग हैं अंदर के वो कच्चे हैं। जब भी ऐसी बात आ जाए डॉक्टर लिख दे तो ठीक, नहीं तो अपनी तरफ से 1 किलो लिया हो और उसको 40 ग्राम डेली खिलाओ। अगली 2 हीट आओगी न, एक तो वह प्रॉपर हीट आ जाएगी, पूरी तरह से हीट में आ जाएगी और वह रुक जाएगी, उसके अंदर के अंग पूरी तरह विकसित हो, ये इसका फ़ायदा मिलता है। या जो छोटे काफ हैं, छोटे कटड़ी कटड़ा या जो भी बछड़ा है बछड़ी है, अब इन तैयार करनी है, तो पशुपालक कहते हैं कब से शुरू करें, तो ये 3 महीने बाद जो भी आप थोड़ी बहुत 60 बार डालने लगे ना, दूध कम बिल्कुल दूध छुटा दिया, उसके बाद आप शुरू कर सकते हो। तो 1 चम्मच चाय वाली जो भी आप फीड डाल रहे हो उसी में डाल दें, तो उसका तो ये 1 किलो 2-2.5 महीने डाल जाएगा जी। ये उसका वजन बढ़ा देगा, उसकी हाइट बढ़ा देगा। 1 पैकेट आपको लगेगा जी, यो मैंने खिला रहा है, यो देखो जी, आप खुद बताओगे। अभी यो देखो जी, मैंने 1 किलो गया है इसका, देखो इसकी हाइट बढ़ गई, इसका वजन भी बढ़, तो टाइम पर तैयार हो जाएगी। अपना यही है कि भाई 2.25 साल या 2.5 साल की बात पहला जो काफ है उसको मिलना चाहिए फार्मर को, नहीं हुआ 3.5 साल में भी आई अपनी भैंस, तो 1 साल ले लीजिए वाले। 1 साल लेट का मतलब है जिस दिन आपने कॉपी पेन ले ली ना और बैठ गए उसका हिसाब लगान, तो 1 साल का दूध और 1 साल की उसकी चाट बाट और 1 साल की जो आपकी मेहनत और 1 साल की उसके नीचे कटिया हुआ, तो उसका हिसाब लगाओगे तो आपको लगेगा यार मैं तो कुछ नहीं किया, सारा का सारा ऐसे ही किया। तो ये आपको फायदे, ये सारे की सारे डॉक्टर साहब ने पहले ही बताई थी, ये आप लोगों का ही काम है, आपने ही करना पड़ेगा, कोई नहीं करेगा। ये मैनेजमेंट है आपकी, चाहिए 1 पशु रखो सीधर बढ़िया रखो। एक पशुपालक तो 25 बांध रहा है लेकिन उसका प्रबंधन कर नहीं पा रहा, वो ना बेच रहा है उनको, ना वो टाइम पर हिट मारी, बार बार गाफिल होने की जम खोल दिखाने की। एक पशुपालक ऐसा है वो 7, 8, 10 पशुओं में इतना फायदा ले रहा है सबसे, क्यों? क्योंकि इसने प्रबंधन पर ये उसका फायदा मिलता है। तो डॉक्टर साहब धन्यवाद, आप अपने पशु की देखभाल कर पाओगे, जो जरूरत है वो आप चीज लिया हुआ है।